डियर स्टूडेंट। आपके पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में जो पीएस है उस बिजनेस स्टडीज उसमें आपकी फर्स्ट सेकंड यूनिट का टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन शिक्षण में संबंध, यानी व्यवसाय जो आप पढ़ रहे हो व्यवसाय अध्ययन शिक्षण उसमें सहसंबंध का क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि सहसंबंध होता क्या है। सहसंबंध को हम समन्वय भी कहते हैं, समवाय के नाम से भी जाना जाता है। सहसंबंध का अर्थ होता है जब हम किसी एक विषय को पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ में अन्य विषय को इस तरह से संबंध स्थापित करा के पढ़ाना कि एक विषय का ज्ञान लेते लेते हमें साथ ही साथ दूसरे विषय का ज्ञान भी अर्जित हो जाए। मान लीजिए कि हम व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं और व्यवसाय अध्ययन पढ़ते पढ़ते हमारे पास में यदि संख्याओं का ज्ञान आता है, हम संख्या के बारे में जानते हैं, तो उसके साथ ही हमें व्यवसाय अध्ययन के साथ साथ हमें गणित के विषय का भी अध्ययन हो मतलब नॉलेज मिल रहा है, तो उसे हम सहसंबंध कहते हैं। यानी एक विषय को ऐसे पढ़ाना है कि दूसरे विषय के अध्ययन में या दूसरे विषय के ज्ञान में मतलब दूसरे अध्ययन के बारे में जो भी हम जानकारी लेना चाहते हैं उसमें सहायता मिल सके। एक विषय को दूसरे विषय से को रिलेट करके पढ़ाना। एक विषय जब हम पढ़ा रहे हैं तो दूसरे विषय का भी ज्ञान हमें ऑटोमेटिक रूप से उसमें मिलता जाए साथ साथ एक विषय के साथ में ही। तो अब जो है प्रोफेसर वी घाटे हैं, उन्होंने समन्वय की परिभाषा जो दी है, विभिन्न विषयों को अलग एवं संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि एक जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसको उसका जो क्षेत्र है उसे संकुचित ना करके उसे दूसरे विषय के साथ में भी समन्वित करके सम्मिलित करके पढ़ाना चाहिए, ताकि एक विषय का नॉलेज मिलते वक्त दूसरे विषय का भी नॉलेज हमें मिल जाए। तो अब जो है हमारा सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध क्या होता है वो तो आपने जान लिया कि सहसंबंध क्या होता है, जिसको हम समन्वय भी कहते हैं, समवाय भी कहते हैं, यानी को रिलेट कराना, को रिलेट कराते हुए किसी विषय को पढ़ाना। एक विषय के जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो दूसरे विषय की जानकारी उस पहले वाले विषय के अंदर ही हमें मिल जाए, तो उसे हम को रिलेट करके पढ़ाना कहते हैं। अब जो है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है शीर्षस्थ समन्वय, एक अनुप्रस्थीय समन्वय और एक होता हमारा व्यक्तिगत समन्वय। एक होता हमारा व्यक्तिगत या जीवन से समन्वय। तो जो हमारा लास्ट वाला है हमारा जीवन से समन्वय। अब जो जीवन से समन्वय है हमारा उसके अंतर्गत क्या है कि शीर्षस्थ समन्वय है जब एक ही विषय के विभिन्न अंगों से संबंध स्थापित किया जाता है। एक ही विषय के विभिन्न अंगों से समन्वय स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसे हम शीर्षस्थ समन्वय कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए जब हम व्यवसाय अध्ययन का नॉलेज करा रहे हैं तो व्यवसाय अध्ययन के विभिन्न अंगों से उस विषय को रिलेट करके या सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाना हमारा शीर्षस्थ समन्वय कहलाता है। समझ में आया आपको? फिर से समझ लीजिए, शीर्षस्थ समन्वय होता है जब एक ही विषय को विभिन्न अंगों से, एक ही विषय के विभिन्न अंगों से सहसंबंध स्थापित करके नॉलेज देना या पढ़ाना हमारा शीर्षस्थ समन्वय कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा अनुप्रस्थीय समन्वय। अनुप्रस्थीय समन्वय वो होता है जो शिक्षा के जितने भी विषय हैं उनका विभिन्न विषयों का आपस में संबंध स्थापित करना अनुप्रस्थीय समन्वय कहलाता है। जैसे शिक्षा का जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ाते पढ़ाते हमारे जो आर्ट है, कला है, गणित है, विज्ञान है, इनका भी नॉलेज हमें अगर साथ में मिल रहा है तो वो हमारा अनुप्रस्थीय समन्वय कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा अनुप्रस्थीय समन्वय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो अनुप्रस्थीय हमारा उसके अंदर 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो है आकस्मिक अनुप्रस्थीय समन्वय, एक है आकस्मिक अनुप्रस्थीय समन्वय, दूसरा है व्यवस्थित अनुप्रस्थीय समन्वय। तो आकस्मिक जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है जो कि अचानक होता है, अचानक से होने वाला संबंध स्थापित होने वाले को, जो कि बिना किसी पूर्व योजना के संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे जब कक्षा में एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो जब वो कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है तो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते वो अपने अनुभवों को उसमें शामिल करके उस टॉपिक को एकदम सरलता से पढ़ा लेता है, उसे हम कहते हैं आकस्मिक अनुप्रस्थीय समन्वय, उसे हम कहते हैं आकस्मिक अनुप्रस्थीय समन्वय। दूसरा है हमारा व्यवस्थित अनुप्रस्थीय समन्वय जो कि योजना के अनुरूप ही होता है। आकस्मिक आपका होता है जो बिना किसी योजना के होता है, और व्यवस्थित जो होता है जो बिना किसी योजना, जो पूर्व में योजना जिसके बनाई जाती है और व्यवस्थित रूप से किया जाता है। मान लीजिए जब हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं
तो उसमें किन किन उदाहरणों की आवश्यकता होगी, किन किन विधियों के माध्यम से हम उस टॉपिक को सरलता से विद्यार्थियों के समक्ष रख पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं व्यवस्थित। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है व्यवस्थित है, यानी कि व्यवस्थित रूप से अध्ययन, क्रमबद्ध रूप से, श्रेणी रूप से अध्ययन कराना ही हमारा व्यवस्थित अनुप्रस्थ वो समन्वय कहलाता है। इसके आपके जो अनुप्रस्थ समन्वय के दो भाग बताए गए हैं। एक तो है आपका आकस्मिक अनुप्रस्थ समन्वय, जो कि बिना किसी योजना के होता है, जिसमें शिक्षक अपने अनुभव को शामिल करते हुए टॉपिक को इजीली समझा देता है। दूसरा होता है व्यवस्थित अनुप्रस्थ समन्वय, जिसके अंदर क्या होता है, व्यवस्थित रूप से योजना बनाई जाती है और योजना के अकॉर्डिंग उसके अंदर योजना और एग्जाम्पल्स को जोड़ा जाता है, फिर उसको टॉपिक को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अपना जीवन से समन्वय, यानी कि एक टॉपिक को पढ़ाते समय हम जब सैद्धांतिक नॉलेज तो दे रहे हैं, साथ साथ सैद्धांतिक नॉलेज देने के साथ साथ ही हमें उसका जीवन से रिलेटेड, जीवन से संबंधित भी, जीवन से उसको को रिलेट करके पढ़ाना, यानी कि जो हमारे मनुष्य को, जो समाज में रहने के लिए मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़े मकान, उसकी जो पूर्ति होती है वो अर्थ से होती है। तो अर्थ की पूर्ति उसे किस प्रकार से करनी है या कैसे करनी है, किस प्रकार से उसे अपना जीवन यापन करना है, समाज में रहने के लिए उसे किस प्रकार के नियमों का पालन करना है, तो वो सब हमें जीवन से जो समन्वय स्थापित करके, हम संबंध स्थापित करके पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। यानी कि उसके अंदर सामाजिक गुण भी हम पढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के गुण भी पढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो सैद्धांतिक नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज भी ले सके। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था आपका समन्वय, यानी कि कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि एक विषय को पढ़ाते समय दूसरे विषय का ज्ञान हो जाना, या फिर एक विषय को पढ़ाते समय उसको अन्य विषय से भी संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाना, ताकि एक विषय की जानकारी मिलते मिलते हमें दूसरे विषय का भी ज्ञान हो जाए। उसके बाद जो इनकी जो परिभाषा दी प्रोफेसर वी घाटे ने, विभिन्न विषयों को अलग एवं संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं, यानी संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए, वही हमारा कोरिलेशन कहलाता है। इसके अलावा सहसंबंध के प्रकार आपको 3 बताए हैं, जिसमें सशर्त समन्वय, अनुप्रस्थ समन्वय और जीवन से संबंधित समन्वय। तो शीर्षक समन्वय वो होता है जब एक ही विषय के विभिन्न अंगों से संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए, तो उसे हम शीर्षक समन्वय कहते हैं। जैसे कि व्यवसाय अध्ययन पढ़ाते समय व्यवसाय अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों को संबंधित करते हुए पढ़ाना हमारा शीर्षक समन्वय कहलाता है। फिर हमारा अनुप्रस्थ समन्वय, यानी शिक्षा के विभिन्न विषयों को, जितने भी विषय, चाहे वो गणित हो, अंग्रेजी हो, कला शिक्षा हो, आपका विज्ञान हो, उन सभी से संबंधित स्थापित करके पढ़ाना अनुप्रस्थीय समन्वय कहलाता है। आप ये ध्यान रखना, शीर्षक में सिर्फ उस जो आपका विषय है उसी के विभिन्न क्षेत्रों को संबंधित स्थापित कराना है, और अनुप्रस्थीय में विभिन्न विषयों से, चाहे वो अंग्रेजी हो, गणित हो, कला शिक्षा हो, कोई भी विषयों से संबंध स्थापित करके पढ़ाना ही कोरिलेशन अनुप्रस्थीय समन्वय कहलाता है। उसके बाद है आपका अनुप्रस्थीय को 2 भागों में बांटा है, आकस्मिक अनुप्रस्थीय और व्यवस्थित। आकस्मिक का मतलब जो अचानक होता है, यानी बिना किसी योजना के शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर टॉपिक को या विषय को सरलता से पढ़ा लेता है, वो आकस्मिक होता है। और जो व्यवस्थित जो होता है, जिसकी योजना बनाई जाती है, किन विधियों को अप्लाई करना है, किन एग्जाम्पल को वहाँ पर लेना है सूटेबल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तो वो हमारा व्यवस्थित अनुप्रस्थीय कहलाता है। और नेक्स्ट आपका जीवन से समन्वय स्थापित करना, यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी उन्हें आवश्यक होता है। तो व्यवहारिक ज्ञान देना ही हमारा जीवन से समन्वय स्थापित करना कहलाता है। तो यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।